हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टोकन्स के बारे में डेप्थ में पढ़ा था। ऑल दी टाइप्स ऑफ टोकन्स, दे आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ टोकन। तो ऑपरेटर्स में हम लोगों ने देखा था अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स। तो अब हम सारे टाइप के ऑपरेटर्स को डेप्थ में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फर्स्ट। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसे मैथ्स में हम लोग का है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, पावर, और पाइथन में थोड़े 2-3 एक्स्ट्रा है तो हम सबको देख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे है, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक्स, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स नहीं यूज़ करते, हम लोग यूज़ करते हैं स्टार। तो स्टार सिंबल यहाँ पे दिख रहा है फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन 3 नए टाइप के इसमें ऑपरेशंस है, ऑपरेटर है मॉडुलस जो परसेंटेज साइन है। देन पावर के लिए हम डबल स्टार यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल। सो 2 पावर 5, सो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, यूजिंग डबल स्टार। एंड देन डबल स्लैश विच इज़ यूज्ड फॉर फ्लोर डिवीजन, तो उसे भी हम लोग अभी डेप्थ में देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम 2 वेरिएबल बना देते हैं, a इक्वल टू 10 एंड देन b इक्वल टू लेट्स से 3। तो यहाँ पे हम लोग सारे टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट a प्लस बी, तो वो तो हमें पता है क्या होगा। नेक्स्ट a माइनस बी, ये भी पता है हमें। नेक्स्ट a स्टार b, तो इनको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो हमारा आ गया 10 प्लस 3 13, देन 10 माइनस 3 7, देन मल्टीप्लाई 10 इंटू 3। नेक्स्ट मूव ऑन टू डिवाइड, सो a डिवाइड बाय b, सो इसका आ जाएगा आप लोग का 10 डिवाइड बाई 3 3.3333, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पावर का। सो ए पावर के लिए हम लोग के पास है डबल स्टार, सो डबल स्टार ए डबल स्टार बी, तो इसका मतलब हो गया 10 पावर 3, तो 10 रेस टू 3। इसको रन करते तो आना चाहिए हम लोग के पास 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इन सबको हटा देते हैं। वन मोर वॉज देयर, ए डबल स्लैश बी। सो डबल स्लैश स्टैंड्स फॉर फ्लोर डिवीजन। सो फ्लोर डिवीजन क्या होता है, आपका डिवीजन का रिजल्ट रहेगा लेकिन वो इंटीजर फॉर्म में रहेगा, होल नंबर के फॉर्म में रहेगा, तो उसमें पॉइंट वाला वैल्यू हट जाता है। तो जैसे भी फ्लोर डिवीजन है, आपका ग्राउंड आपका फ्लोर है, आपकी छत सीलिंग हो गया, तो फ्लोर एंड सीलिंग, तो फ्लोर वैल्यू विल ऑलवेज बी द लोअर वन। सो इफ द आंसर इज 3.333, सो द फ्लोर वैल्यू विल बी ओनली 3। सो रिमूव द, जो भी पॉइंट के बाद एक्सेस आता है उसको आपको हटा देना है। 3.3 आपका आंसर है तो आपका फाइनल आंसर होगा 3। 4.7 आंसर आया तो भी 4 होगा। 5.99999 आंसर आया तो उसका फ्लोर वैल्यू विल बी 5। तो फ्लोर मतलब उसको नीचे आके लोअर वैल्यू आप देखिए, तो 5 का जो भी 5 फ्लोर है और सीलिंग आपका 6 हो गया, तो उसके बीच में जो भी आंसर है उसका फ्लोर वैल्यू विल बी 5 एंड सीलिंग वैल्यू विल बी 6। तो हमारे पास फंक्शन है मैथ्स के फ्लोर एंड सील। तो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का आपको फ्लोर वैल्यू फाइंड करना है तो लोअर वैल्यू रहेगा। तो एक बार रन कर लेते हैं, तो आंसर आया आपका 3। सो 10 डिवाइड बाय 3 आपका 3.33 आता है, उसका फ्लोर डिवीजन करेगा ओनली 3। सो इसको अगर आप कर देते हो 11, तो रन करते हैं तो देख लेते हैं कॉमा ए डिवाइड बाय बी, तो a बाई 11/3 का आता है 3.666, लेकिन फ्लोर वैल्यू विल बी 3, तो लोअर वैल्यू सीलिंग वैल्यू इज़ 4, फ्लोर वैल्यू इज़ 3, और जो भी बीच में आता है वो सारा पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू। तो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का हम फ्लोर और सील वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फ्लोर हो गया आपका लोअर वैल्यू 3 एंड सीलिंग हो गया आपका हायर वैल्यू, द नेक्स्ट इंटीजर 4। तो यहाँ पे हमने देख लिया, पावर देख लिया, मल्टीप्लाई, सिंगल स्टार, पावर, डबल स्टार, एक्सपोनेंशियल। देन ये डबल स्लैश इज़ यूज्ड फॉर फ्लोर डिवीजन। देन वन मोर इज़ देयर, ए मॉडुलस बी। सो मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना। तो आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है। तो जैसे हम 11 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है। रिमाइंडर मतलब यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन, आप मतलब एकदम पूरा फुल डिवीजन नहीं कर रहे, इंटीजर डिवीजन कर रहे। तो 3 3 9 हो गया,
और बच गया 2, तो 2 अब डिवाइड नहीं होता है, तो 2 आपका रिमाइंडर बच गया, तो आंसर आएगा आपका 2। तो यहाँ पे हमने रन किया, आपका आंसर आया 2। वैसे अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं 17, तो रन करते एक बार, इसमें भी 2 आया, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 और 2 बच गया। यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं 8, तो आंसर क्या आएगा, 8 2 ज़ा 16, बच गया 1। अगर यहाँ पे रहेगा आपका 172, रन करते आपका रिमाइंडर आया 4, तो 8 10 ज़ा 80, 8 20 ज़ा 8 21 ज़ा 168 होता है, तो आपका बच गया 4। तो जितना भी बच जाता है डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये बहुत यूज़ होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, ऑड इवन फाइंड करने के लिए। तो आगे हम लोग प्रॉब्लम्स जब करेंगे तो उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये सारे थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ देख लेते हैं अरिथमेटिक। मॉडुलस यूज टू फाइंड रिमाइंडर, परसेंटेज साइन है, मल्टीप्लाई के लिए स्टार, पावर के लिए डबल स्टार, एंड फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश। तो नेक्स्ट टाइप ऑपरेटर का हमारा नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली या वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने इसमें देख लेते हैं a = 172, तो यहाँ पे जो बीच का इक्वल टू यूज़ है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंपल, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट है उसके सारे कॉम्बिनेशन है, ये शॉर्टकट के लिए है। शॉर्टकट के लिए मतलब जैसे आपको यहाँ पे प्लस इक्वल टू का मतलब होता है x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब हो गया x = x + 3। जब आप उसी वेरिएबल में वैल्यू बढ़ा के उसमें अपडेट करना चाह रहे हैं तब आप ये ऐसा शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म इसका ये हो गया, x = x + 3 का शॉर्ट फॉर्म हो गया x + 3। वैसे ये हर एक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे वर्क होता है। a = 10 हमने डिफाइन किया हुआ है, हम उसमें वैल्यू प्लस करना चाहते हैं, उसको 5 से बढ़ाना चाहते हैं, तो a = a + 5, तब उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा, a का वैल्यू हो गया 15। तो यहाँ पे आउटपुट में आपको 15 दिख रहा है। लेकिन इसको और शॉर्ट में करने के लिए आप जब आप उसी वेरिएबल में बढ़ा रहे हैं, उसको अपडेट कर दे रहे हैं, तो उसको शॉर्ट में हम ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस को जो है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आप लिख दीजिए, a + = 5, मतलब a में 5 बढ़ा के उसको स्टोर कर दो, 5 इंक्रीज करके, तो यहाँ पे 15 आ गया, तो वैल्यू वही रहा। ऐसे ही आप कुछ और करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, तो a की जो भी वैल्यू उसमें 5 माइनस करके उसको अपडेट कर दो, तो यहाँ पे आपका 5 आ गया, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 10 है आपका 10। तो उसमें आपने क्या किया, हर बार जब हम रन करते हैं पाइथन को तो वो फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट लाइन में a 10 डिफाइन हुआ, देन हमने थर्ड लाइन में किया a - = 5, तो ये में से 5 को हटा के उसमें अपडेट कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है a = 5। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a का वैल्यू में 5 मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको a में आपने वापस स्टोर कर दिया, तो 50। तो a का वैल्यू 10 है, तो 10 × 5 50। नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइड, तो ऐसे सारे हम लोग लगा सकते हैं। तो 10 / 5 2 होता है, तो जो भी आंसर आया 2 उसको हमने a में अपडेट कर दिया। तो ये शॉर्टकट है लिखने का जब आप उसी वेरिएबल में अपडेट करना चाह रहे हो। तो ये सारे थे असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर देख लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको पहला दिख रहा है डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग LHS = RHS। दोनों LHS एंड RHS आपका सेम है कि नहीं, ऑपरेटर के लेफ्ट एंड राइट साइड में LHS एंड RHS आपका सेम है कि नहीं। तो x = y। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हमारा है a = 10 एंड b = 8। तो लेट्स से a = b, वेदर a एंड b बोथ आर सेम, दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा है फॉल्स, बिकॉज उनका वैल्यू मैच नहीं कर रहा। जब यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो LHS एंड RHS सेम है कि नहीं, तो डबल इक्वल टू, ये भी बहुत यूज़ होता है जब हम वैल्यू मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू, तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू साइन, तो इसका मतलब होता है दोनों नॉट इक्वल है। तो जब वो दोनों अलग अलग रहेंगे तब आपको वैल्यू ट्रू मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, दोनों सेम है। अब हम चेक करें वेदर a एंड b बोथ आर डिफरेंट और नॉट। तो रन किया, फॉल्स आया। तो a नॉट इक्वल टू b, हम कह रहे हैं a
नॉट इक्वल टू बी, तो ये सही है कि गलत है? तो ये गलत है क्योंकि दोनों सेम है। अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते 101, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। ए नॉट इक्वल टू बी, येस इट इज़ ट्रू, बोथ आर डिफरेंट। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉप ऑपरेटर इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो सब हमने मैथ्स में किया, तो बेसिक आइडिया है, तो उसको आप यहाँ पे राइट में दिख रहा है ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर आर देयर, तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एंड, और एंड नॉट। तो वैसे बहुत सारे हैं, नैंड है भी है, नॉर भी है, एक्सऑर है, एक्सनॉर है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो अभी पाइथन में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो पेन एंड पेपर बाकी थियोरेटिकल कंसेप्ट के लिए यूज़ होता है। तो उस पर भी हम लोग डेप्थ में वीडियो बनाएंगे, वो बूलियन अलजेब्रा के अंडर आ जाता है सारा। तो अभी शॉर्ट में हम जान लेते हैं एंड का काम क्या होता है, और का काम क्या होता है, नॉट का काम क्या होता है। तो एंड और नॉट ये सब ट्रू फॉल्स में वैल्यू देते हैं आपको आंसर, फाइनल आंसर। तो एंड क्या करता है, जब उसके दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तभी वो वैल्यू करेक्ट आपको देगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एंड का मतलब होता है आई नीड दिस एज वेल एज दिस, बोथ ऑफ दीज, जितने भी ऑपरेंट्स हैं, 1 2 3 मल्टीपल आपके पास स्टेटमेंट है एंड बीच में लगा हुआ है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपको फाइनल आंसर सही मिलेगा। एक में भी अगर रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो आपका पूरा आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ले लिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, बीच में अगर एंड दे देते हैं या फिर चेक करते हैं, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, ये सही है कि गलत है? लेट्स देख लेते हैं। ट्रू, तो सही है, 10 इज़ ग्रेटर देन b। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, कॉमा b लेस देन c, क्या ये सही है? b छोटा है c से, b इज़ 1, c इज़ 12, तो ये भी सही है, तो दोनों ट्रू है। अगर इनके बीच में हम लोग एंड लिख देते हैं, दिस स्टेटमेंट a ग्रेटर देन b एंड b लेस देन c, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा? ये चेक कर रहा है, इफ बोथ ऑफ दीज आर ट्रू देन आई विल गिव आउटपुट एज ट्रू। तो यहाँ पे हमारा आ गया आउटपुट ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू थे। ऐसे एंड का कितना भी आप लंबा चेनिंग कर सकते, कितना भी लंबा चेन कर सकते, 2 एक्सप्रेशन, 3 4 5 6, तो ऐसा एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल आपका स्टेटमेंट छोटे छोटे हो सकते हैं। एंड a लेस देन c, क्या a छोटा है c से? तो ये वाला स्टेटमेंट a ग्रेटर देन b, ये सही है। b लेस देन c सही है, a लेस देन c ये भी सही है। तो बीच में सबके एंड लगा हुआ है, तो फाइनल आंसर हमारा ट्रू आया। कहीं एक भी आपका अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपका पूरा आंसर 0 हो जाएगा, विच इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, b ग्रेटर देन c, तो b तो हमारा 1 है, 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन c, तो ये फॉल्स हो गया। तो जैसे ही एक फॉल्स होता है तो पूरा आपका सारा फॉल्स हो जाता है। तो इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ ऑल दी स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशन इज ट्रू, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, तो हमने रन किया, इसको फॉल्स आया। तो एंड का ये था, आपको आई होप समझ गया रहेगा। तो एक और बार आप देख लीजिए अगर नहीं समझा तो नेक्स्ट हम देखते हैं और के बारे में। तो और क्या कहता है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ वन ऑफ द इनपुट और स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो और के साथ जो भी स्टेटमेंट अगर एक भी सही है तो आपका पूरा आउटपुट सही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आई नीड दिस या फिर दिस या फिर दिस, ये या ये या ये या ये, कोई भी एक मिल जाएगा मुझे तो चल जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ दी, अगर सारी भी सही है तो भी ठीक है, मतलब कहीं पे एक ट्रू होना चाहिए तो आपका फाइनल आउटपुट पूरा का पूरा ट्रू हो जाएगा। एंड में क्या था, सब कुछ ट्रू होना चाहिए, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो सब फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम और लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हमने और लगा दिया। सब पहले सही कर लेते हैं, सारा का सारा सही। तो a ग्रेटर देन b, b लेस देन c, a लेस देन c, तो ये सारा सही है। तो जब सारे सही है तो भी सही आंसर आ रहा है। अगर एक रॉन्ग हो जाता है इसमें, जैसे ये कर देते हैं b ग्रेटर देन c विच इज़ रॉन्ग, तो और के केस में क्या आएगा, अभी भी ट्रू है, क्योंकि ये दोनों a ग्रेटर देन b, a लेस देन c, ये दोनों ट्रू है, तो इसकी वजह से पूरा आउटपुट ट्रू हो जा रहा है। इसको भी हम अगर रॉन्ग कर देते हैं, a ग्रेटर देन c, a हमारा 10 है, c हमारा 12 है, तो ये भी फॉल्स हो गया। a ग्रेटर देन c इट इज़ फॉल्स, b ग्रेटर देन c इट इज़ फॉल्स, a ग्रेटर देन b इट इज़ ट्रू। तो इसकी वजह से हमारा सारा ट्रू हो जाएगा।
एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। तो एक सही था तो उसकी वजह से पूरा आंसर सही हो गया, लेकिन जब कुछ भी नहीं रहेगा सही तो रॉन्ग फॉल्स हो जाएगा। तो a लेस देन b, क्या ये सही है? ये रॉन्ग है। तो तीनों की स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा ये फॉल्स हो गया। तो आई होप और का आपको समझ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर। तो नॉट क्या करता है, जो भी आपका इनपुट है उसको इन्वर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। तो अगर आपका इनपुट ट्रू आ रहा है तो फाइनल आपका आउटपुट रहेगा फॉल्स। अगर आपका इनपुट स्टेटमेंट फॉल्स दे रहा है तो फाइनल आउटपुट आपका रहेगा ट्रू। तो सिंपली ये जो भी आपका आ रहा है इनपुट स्टेटमेंट उसको उल्टा कर देगा। तो पहले हम देख लेते हैं जैसे a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b करेक्ट है, ट्रू है, तो आपका आउटपुट आ रहा है ट्रू। नेक्स्ट अगर इसके आगे हम नॉट लगा देते हैं, नॉट a ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो नॉट a ग्रेटर देन b। तो लेट्स सी इसका फॉल्स आया। तो a ग्रेटर देन b ट्रू है, तो नॉट ट्रू आपका फॉल्स हो गया। तो नॉट ट्रू हम सिंपली यहाँ पे ट्रू लिख दिया। तो नॉट ट्रू क्या होता है? इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू इट इज़ फॉल्स, इफ़ इट इज़ नॉट फॉल्स दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट पे भी लगा सकते हैं। फाइनल आउटपुट जो भी आ रहा है वो सिंगल ये इनपुट पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल के उसके अंदर जितना भी आप लंबा लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं a ग्रेटर देन b एंड b लेस देन c। तो इसका क्या होगा? a ग्रेटर देन b ट्रू है, b ग्रेटर लेस देन c ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, तो फाइनल आउटपुट इसका पूरा का पूरा हो गया ट्रू। अब नॉट ट्रू आपका आ जाएगा फॉल्स। ये फुल स्टेटमेंट दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, तो ये फुल आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, सॉरी ट्रू हो गया। ये फुल स्टेटमेंट आपका हो गया ट्रू, एंड देन नॉट ट्रू आपका हो गया फॉल्स। तो इसको रन करते हैं, आपको यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ये था नॉट स्टेटमेंट आपका, नॉट ऑपरेटर। तो ऐसे ही हमने देख लिया एंड और नॉट। तो एंड में क्या होता है? ऑल द इनपुट स्टेटमेंट्स इफ़ दे आर ट्रू देन ओनली द आउटपुट विल बी ट्रू। और में आपका क्या रहेगा? जब एक कोई भी इनपुट आपका अगर ट्रू है तो पूरा का पूरा आपका फाइनल आउटपुट ट्रू हो जाएगा। एटलीस्ट वन ट्रू वैल्यू होनी चाहिए इनपुट स्टेटमेंट में। और एंड में सारे के सारे आपका इनपुट स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। एक जगह पे भी फॉल्स हो गया तो आपका पूरा आंसर फॉल्स हो जाएगा। और नॉट में जो भी आपका फाइनल आउटपुट है उसको ये उल्टा कर देगा। अगर फाइनल आउटपुट आपका ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर दिया, फाइनल आउटपुट आपका फॉल्स आ रहा है तो उसको इसने ट्रू कर दिया। तो कोई भी बड़े से स्टेटमेंट का फाइनल आउटपुट जो भी आ रहा है उसके आगे आपने नॉट लगा दिया तो उसको उल्टा कर देगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर हम देख लेते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है? टू फाइंड वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम और नॉट। तो पाइथन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो हर एक वैल्यू अपना मेमोरी लोकेशन पे आपका स्टोर हो जाएगा, और फिर जो वेरिएबल्स रहते हैं वो उसको पॉइंट करेंगे। जैसे a इक्वल टू 10 तो आपका a ने 10 को पॉइंट किया, b इक्वल टू 10 तो b ने भी आपका 10 को पॉइंट किया, a एंड b बोथ आर इक्वल टू 10 तो आपका 10 करके सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन पे एक ही ऑब्जेक्ट बना, और a एंड b दोनों उसको पॉइंट कर रहे हैं। तो ये हम चेक कर लेते हैं मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देख के। तो पाइथन में जैसे हमने बताया है कि मेमोरी लोकेशन पे आपका एक वैल्यू स्टोर हो गया। अगर 2 या 3 वेरिएबल का सेम वैल्यू है तो सारे के सारे उसी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेंगे। तो अगर a b c तीनों का 10 है वैल्यू, तो तीनों एक ही मेमोरी लोकेशन जहाँ पे 10 स्टोर है वहाँ पे पॉइंट करेंगे। 10 आपका मल्टीपल टाइम नहीं बनेगा, आपकी जो वैल्यू है, रिसोर्स है, वो एक ही बार बनेगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये पाइथन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसमें जो भी वैल्यू रिसोर्स है वो हर यूनिक वैल्यू रिसोर्स एक ही बार बनती है। अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो अलग बन जाएगा। तो जब 2 या 3 या 4 वेरिएबल्स का वैल्यू अगर सेम है तो उनको आप चेक कर सकते हो वेदर दे आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे a b एंड c इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं a इज़ b, क्या ऑप्शन आता है? हमारा आउटपुट आता है, आउटपुट हमारा आया ट्रू। तो a इज़ b, दोनों में 10 स्टोर्ड है। कैसे दोनों में 10 स्टोर्ड है? तो और 10 एक ही जगह पे स्टोर्ड है मेमोरी लोकेशन पे, और a एंड b दोनों उसी 10 को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसे हमारा a इज़ b हमने चेक किया, दोनों का आइडेंटिटी, दोनों आर पॉइंटिंग टू सेम थिंग एंड बोथ आर सेम। वैसे ही हम चेक कर सकते हैं a इज़ c, तो c का वैल्यू भी 10 है,
सी का वैल्यू भी 10 है एंड ए भी 10 को पॉइंट कर रहा है, सी भी 10 को पॉइंट कर रहा है, बी भी 10 को पॉइंट कर रहा है, तीनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। तो इसको रन करते हैं, ये भी हमारा आंसर ट्रू आया। तो एक बार हम इसका एड्रेस देख लेते हैं तीनों का। एड्रेस आप देख सकते हो आईडी फंक्शन से, आईडी ऑफ सी देन कॉमा आईडी ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ बी। जैसा हमने देखा ए बी सी तीनों का वैल्यू 10 है। 10 आपका मेमोरी लोकेशन में एक जगह पे स्टोर हुआ है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो यूनिक वैल्यू एक ही बार बनती है। तो ए बी सी तीनों के तीनों वो एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जैसे इज़ लगा के ए इज़ बी तो हमारा ट्रू आया, ए इज़ सी तो भी ट्रू आया, बी इज़ सी उसमें भी ट्रू आएगा, क्योंकि ऑल थ्री आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हमने आइडेंटिटी चेक कर लिया कि सबका आइडेंटिटी सेम है, बस अपने नाम दूसरा दूसरा दे दिया है। तो अब एड्रेस भी तीनों का देख लेते हैं, इसको हम रन करते हैं तो हमारा एड्रेस आया है, तीनों का एड्रेस सेम आया, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन, तो मे सेम ऑब्जेक्ट, तो ऐसे तीनों का आइडेंटिटी हमारा सेम है। वहीं पे आप अगर एक का चेंज कर देंगे, 11 कर दिया, तो अब ए का एड्रेस हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे सेकंड वाला इज़ ए, सेकंड वन इज़ ए, तो ए का हमारा चेंज हो गया 48, सी एंड बी का हमारा सेम है, लास्ट में आप देख सकते हैं। तो नाउ बी एंड, तो अब बी और सी वो 10 पे पॉइंट कर रहे हैं, 11 एक न्यू वैल्यू आई तो उसका एक अलग मेमोरी लोकेशन पे स्लॉट बन गया, तो वहाँ पे वो सेव हो गया। तो 11 अपना जगह सेव हुआ, वहाँ पे ए पॉइंट कर रहा है एंड 10 एक जगह पे है जहाँ पे बी एंड सी दोनों पॉइंट कर रहे हैं। तो हम अगर अभी चेक करेंगे ए इज़ बी, तो हमारा आंसर क्या आया? फॉल्स, क्योंकि दोनों अलग अलग है, वैल्यू भी अलग है और अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है। ए इज़ सी, तो इसको रन किया, इसका भी आंसर आपका फॉल्स आया, क्योंकि 10 एंड 11 एंड 10 अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। एंड एक बार देख लेते हैं बी इज़ सी, तो इसका आपका ट्रू आया, क्योंकि मेमोरी लोकेशन सेम है, सेम जगह पे स्टोर्ड हुआ है, दोनों का वैल्यू 10 है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं वेदर टू वेरिएबल्स आर सेम और नॉट आइडेंटिटी वाइज। तो आप आगे इज़ नॉट लगा दोगे तो जो भी है उसका उल्टा हो जाएगा। इज़ नॉट का मतलब वेदर ए इज़ नॉट बी, येस और नो, वेदर बी इज़ सी, येस ट्रू, बी इज़ नॉट सी, तो यहाँ पे आपका फॉल्स है, बी इज़ नॉट सी, ये रॉन्ग है, क्योंकि बी इज़ सी, बी और सी सेम है, सेम आइडेंटिटी दोनों का, तो बी इज़ नॉट सी, इट इज़ फॉल्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं ए इज़ नॉट सी, तो दिस इज़ करेक्ट, ए एंड सी दोनों अलग अलग है, आइडेंटिटी दोनों का अलग अलग है। ए इज़ नॉट सी, तो ये आपका ट्रू आएगा। इसको रन करते हैं तो आपका ये आंसर ट्रू आया। तो नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? टू चेक वेदर अ वेरिएबल इज़ पार्ट ऑफ अनदर वेरिएबल और नॉट, और अ वैल्यू इज़ पार्ट ऑफ अनदर वैल्यू और नॉट। तो इसका डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन अनदर ऑब्जेक्ट और नॉट। तो दूसरे ऑब्जेक्ट में ये कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, जैसे आपके नाम में ए है कि नहीं तो हम चेक कर सकते हैं, लिस्ट में लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ में स्पेसिफिक वैल्यू है कि नहीं तो वो सब चेक कर सकते हैं। तो इन हम यूज़ करते हैं एक्स इन वाई, और उसका उल्टा नॉट इन, तो चेक करने के लिए वेदर उसमें है कि नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं एग्जांपल। तो जैसे हम एक बनाते हैं स्ट्रिंग, ए में हम स्टोर कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ए में हमने स्टोर कर दिया, अब हम प्रिंट कर रहे हैं वेदर बी जो हमारा कैरेक्टर है इन ए, तो हमारा बी ए में है कि नहीं। तो हेलो वर्ल्ड में कहीं पे बी आ रहा है तो फॉल्स आया हमारा, तो रॉन्ग। हेलो वर्ल्ड में हम चेक करते हैं कैपिटल एच, तो पहला कैरेक्टर ही कैपिटल एच है, रन करते हैं तो हमारा आंसर आ गया ट्रू। तो एच इज़ देयर, कैपिटल एच। तो पाइथन जैसे केस सेंसिटिव है तो स्मॉल एच पे आपका ये फॉल्स हो जाएगा, स्मॉल एच नहीं है, कैपिटल एच है। अब आप में इसमें एक सीक्वेंस भी चेक कर सकते हो, जैसे हेलो पूरा ए में है कि नहीं, ए हमारा है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो हमारा ए में है कि नहीं, ट्रू, हेलो है। लेकिन इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं
OLLE तो ये पूरे के पूरे सारे कैरेक्टर है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है। इसको रन करते हैं, फॉल्स। तो इसमें आपका जो वैल्यू है प्लस उसका ऑर्डर दोनों मैटर करता है। तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं O स्पेस W। तो ये 3 कैरेक्टर है, तो ये अगर इसमें है कि नहीं, आप कुछ भी चेक कर सकते हो। अगर उसमें है तो आंसर आपका ट्रू देगा। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट था तो आंसर आपका ट्रू मिल गया। तो डी देख लेते हैं, डी तो लास्ट में है तो आपका यहाँ पे भी आंसर ट्रू आया। तो ऐसे आप चेक कर रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर है डी, इट इज़ अ मेंबर ऑफ ए। तो मेंबरशिप कैरेक्टर इन ऐसे यूज़ होता है। तो ये आगे बहुत यूज़ होगा, तो और इजी भी है। तो अगर नहीं समझा तो आप एक और बार देख लीजिए इस पार्ट को। तो जैसे यहाँ पे था कैपिटल डी, हम चेक करते हैं कैपिटल डी इन ए, रॉन्ग, फॉल्स, इट इज़ नॉट देयर, स्मॉल डी है। तो कैपिटल डी नॉट इन ए, तो इट इज़ ट्रू। वो कैपिटल डी तो नहीं है, तो आपका आंसर आ गया ट्रू। कैपिटल डी इज़ नॉट इन ए। तो ऐसे चेक कर सकते हैं वेदर कुछ प्रेजेंट है या कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा आप लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर बिटवाइज और शिफ्ट ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर है लास्ट 2 के जो ऑपरेटर है लेस देन डबल साइन इन बोथ द डायरेक्शन, तो वो आपका शिफ्ट ऑपरेटर होता है। और बिटवाइज ऑपरेटर आपके है जो सिंगल एम्बरसेंड साइन है एंड वाला, अ सिंगल बार, वर्टिकल बार, और ये ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल एक्सॉर के लिए है, और ये टिल्डे साइन कर्व वाला नॉट के लिए है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू पे वर्क करते हैं, और न्यूमेरिक वैल्यू में भी स्पेसिफिकली उनकी बाइनरी फॉर्म पे वर्क करते हैं। तो एक कोई भी नंबर को ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने एंड देखा था जस्ट नाउ। एंड में क्या था, ऑल दी वैल्यूज शुड बी ट्रू, तभी आपका आउटपुट ट्रू होगा। सारी वैल्यूज ट्रू होंगी तभी आउटपुट आपका ट्रू होगा। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो इसके सेम वैल्यूज रहते हैं 1 एंड 0। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। तो एंड जैसे हमने देखा था ऑल दी वैल्यूज शुड बी ट्रू देन द आउटपुट विल बी ट्रू। तो वैसे ही यहाँ बिटवाइज एंड में वो नंबर के बाइनरी फॉर्म पे वर्क करता है। तो 2 नंबर के बाइनरी फॉर्म में जहाँ जहाँ 1 रहेगा तो वहाँ पे आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। तो एंड सिम ऑपरेशन, हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं a इक्वल टू 10 एग्जाम्पल के लिए एंड b इक्वल टू लेट्स से 3। तो इनका बाइनरी फॉर्म क्या रहेगा, बाइनरी का इनका बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी। तो 10 की वैल्यू रहती है 1010। तो इट इज़ नॉट 1010, इट इज़ 1010। तो हैश क्या होता है, कमेंट होता है, तो उसके आगे का राइट साइड का पार्ट हैश के एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पे हमने फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए दिखा दिया। 3 का क्या होता है, बाइनरी फॉर्म 11 होता है। तो इसको हम डिजिट वाइज मैच कर देते हैं। तो 4 डिजिट का कंपैरिजन होगा, तो आगे 0 लगा देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आगे कितने भी 0, पीछे 0 होगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम प्रिंट करते हैं A एम्बरसेंड B। ये एम्बरसेंड साइन बिटवाइज एंड के लिए। तो बिटवाइज एंड, बिट बाय बिट आपका एंड ऑपरेशन होगा, मतलब A का हम बिटवाइज एंड कर रहे हैं B से। तो बिटवाइज एंड में क्या होता है, हर दोनों नंबर के बाइनरी फॉर्म पे आप बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन कर रहे हो। दोनों नंबर के बाइनरी फॉर्म पे आप बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन कर रहे हो। तो 10 का बाइनरी होता है 1010, 3 का बाइनरी होता है 0011। तो बिट बाय बिट मतलब यहाँ पे एकदम फर्स्ट प्लेस पे, 0th प्लेस पे आपका 0 है और यहाँ पे आपका 1 है। तो 0 एंड 1 का एंड क्या होगा, तो एंड में हमने जैसे देखा था ऑल दी इनपुट्स शुड बी ट्रू, तभी आपका आउटपुट ट्रू होगा। कहीं पे भी फॉल्स हो गया तो आपका पूरा आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इंडिकेट करता है फॉल्स, 1 इंडिकेट करता है ट्रू। तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में हम लोग देख लेते हैं, हैश करके कमेंट दे देते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इस 1 और इस 0 का आउटपुट क्या होगा, एंड का आपका हो जाएगा इसका 0। देन ये 0 एंड 0, तो दोनों फॉल्स ही है, 0 इंडिकेट फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स आपका फॉल्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स आपका फॉल्स हो गया, ट्रू एंड ट्रू
ट्रू एंड ट्रू, अगर दोनों ट्रू है, इफ़ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू देन द आउटपुट विल बी ट्रू, तो इसका आपका 1 हो गया विच इंडिकेट्स ट्रू। यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू, बिट बाय बिट ऑपरेशन हो रहा है, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, कहीं पे भी फॉल्स आ गया तो आपका पूरा फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे बिट बाय बिट इन दोनों का हुआ, इन दोनों का हुआ, तो ये क्या होता है हमारा 00, तो ये इंडिकेट करता है आपका बाइनरी डेसिमल में 2। तो आपका इसका देखता आउटपुट क्या आता है, आपका फाइनल आउटपुट आया 2। तो इसने क्या किया, जो भी आपका बाइनरी में बिट बाय बिट ऑपरेशन करने के बाद जो भी आंसर आया उसको फिर उसने डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो हमने डेसिमल का बाइनरी, देन बाइनरी का बिट बाय बिट ऑपरेशन, देन उसको वापस डेसिमल में, तो आपका यहाँ पे 2 फाइनल वैल्यू आ गया। तो आप कुछ और लेते हैं, अगर 12 ले लेते हैं, यहाँ पे आप 8 ले लीजिए, तो इनका बाइनरी क्या रहता है, 12 का बाइनरी हो जाता है आपका 1100, 1100। तो बाइनरी अगर आपको नहीं आता तो इस पे भी हम वीडियोस बनाएंगे अच्छे से, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आइडिया तो इससे आपको हो जाएगा। तो 8 का होता है 1000। तो यहाँ पे हम लोग बिट बाय बिट उस पर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे विच इज़ एंड। तो 1 and 1, तो ट्रू एंड ट्रू आपका हो गया ट्रू, देन 1 and 0 आपका हो गया 0, देन 0 and 0 0, 0 and 0 0, तो ये 1000 आपका आ गया फाइनल आंसर 8। अगर इसको 1000 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 8 आता है, तो इसका फाइनल आउटपुट आपका आएगा 8। तो ऐसे हमारा बिटवाइज एंड वर्क होता है। अगर यहाँ पे हम लोग और कर देते हैं विच इज़ दिस वर्टिकल बार, तो इसको हम एम्परसेंड रहने देते हैं, साथ में देख लेते हैं, कॉमा ए और बी, दिस इज बिटवाइज और, नॉट सिंपल और। तो यहाँ पे एंड का तो ये आउटपुट आया विच इज़ 8, तो और का क्या आएगा, और में हमने क्या देखा था, इफ़ एनी वन ऑफ द इनपुट इज़ ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। तो एक भी अगर ट्रू हो गया तो आपका आउटपुट ट्रू हो जाएगा। तो कहीं पे भी 1 आ गया तो आउटपुट 1, तो 1 1 आपका यहाँ पे 1 आ गया, 1 और 0 तो आपका 1 आ गया, 0 0 तो आपका 0 ही है ये, देन 0 0 आपका ये 0 ही है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 12 में, तो ये आपको हो जाता है 12। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आपका 12 आ गया। एक और एग्जांपल के लिए लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 9 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 4 कर देते हैं। तो 9 का क्या होता है 1001 एंड 4 का होता है आपका 0 1 एंड 00। तो आगे हमने 0 लगा दिया नंबर ऑफ डिजिट्स मैच करने के लिए। तो इसका और क्या हो जाएगा, बिट बाय बिट आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो 1 and 0, 1 and 0 का और 1 हो गया, देन 0 and 1 का और आपका हो गया 1, देन 0 and 0 का आपका 0 ही है, देन 1 and 0 का आपका वापस 1 हो गया। तो ये आपका आ गया आपका 1101, तो ये शायद आपका 13 होता है। तो लेट्स रन, देख लेते हैं, तो आपका ये 13 आ गया, 13 आ गया और का, और एंड का आपका आया है 0। क्यों 0 आया, क्योंकि कहीं पे भी सेम पोजीशन पे आपका 2 1 नहीं है, तो ये 1 and 0 आपका 0 हो गया, 0 and 0 0 है, 0 and 1 0 है, 1 and 0 आपका 0 है। तो फाइनल आंसर आपका इसमें एंड के फॉर्म में 0 और के फॉर्म में 13 आ गया। तो ये था बिटवाइज और। सेम वे में एक्सऑर का ऑपरेशन भी कर सकते हैं एंड नॉट का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो एक्सऑर में क्या होता है आपका, जहाँ पे भी डिसिमिलर आपका बिट रहता है वहाँ पे आपका 1 आ जाता है, और जहाँ पे भी सेम बिट रहेगा वैल्यू, दोनों इनपुट का वैल्यू अगर सेम रहता है 0 0 या 1 1, तो तब उस केस में आपका 0 हो जाएगा। अगर मिसमैच है 0 1 या 1 0 तो आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, कॉमा ए एक्सॉर बी। तो उसमें हम एक्सॉर का ऑपरेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों डिसिमिलर है, तो पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं, 1 and 0 बोथ आर डिसिमिलर, तो आपको यहाँ पे आ गया 1। नेक्स्ट
0 एंड 1 अगेन डिसिमिलर, तो 1 आ गया। 0 एंड 0 आपका 0 आ गया, 1 एंड 0 आपका 1 आ गया। इसको रन करते हैं तो आपका सेम 1101 विच इज़ 13, तो आपका यहाँ पे 13 आ गया एक्सॉर में भी। तो जहाँ पे डिसिमिलर बिट है तो वहाँ पे आपका 13 आ जाता है। तो नेक्स्ट हम ऑपरेटर देख लेते हैं बिटवाइज नॉट। तो बिटवाइज नॉट में आप लोग का क्या होता है, सारे के सारे बिट्स जितना भी है नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सारे बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगा, 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो इसका भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो 9 का है 1001, तो ये चेंज होके हो जाएगा 0110। तो टिल्डे साइन होता है इसका कर्व जैसा, तो -a का आउटपुट देखते हैं -10 आया। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ये जो कन्वर्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग बिट जो रहता है वो इंडिकेट करता है उसका साइन। तो यहाँ पे हमने आउटपुट देखा आपको -10 आया, तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जो फर्स्ट मोस्ट बिट रहता है तो वो साइन इंडिकेट करता है। तो वो जब रिवर्ट हो जाता है तो आपका साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। तो अगर ये आपको अगर -4 रहता है तो इसका इनकोडिंग इंट के लिए अलग रहता है, तो उसका इनकोडिंग हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर -b करते हैं विच इज़ -4, तो आपके यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका जो भी इनकोडिंग था तो उसमें फर्स्ट बिट आपका चेंज हो गया, तो वो माइनस से पॉजिटिव हो गया, और बाकी के बिट अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, तो जो उसमें वैल्यू आया वो 3 आया। तो ऐसे ही अगर पॉजिटिव है तो आपका नेगेटिव में बदल गया, और ये इंटरनल इनकोडिंग की वजह से ये -9 के बजाय वो दूसरा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कन्वर्ट होता है इन्वर्ट करने के बाद सारे बिट ये 2's कॉम्प्लीमेंट में उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको 2's कॉम्प्लीमेंट पता है तो आप इजीली लगा पाओगे कि 10 का क्या होगा उसको इन्वर्ट करने के बाद, 15 का क्या होगा उसको इन्वर्ट करने के बाद। तो ऐसे आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो ये सारे बिट्स को इन्वर्ट कर देता है। और इंटीजर में पाइथन में पहला मोस्ट फर्स्ट बिट जो एकदम लेफ्ट मोस्ट बिट है वो इंडिकेट करता है आपका साइन। तो साइन चेंज होने पे तो आपको वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया, और अकॉर्डिंगली उसकी दूसरी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट में उसको बदल देता है। तो उस पर हम लोग वापस वीडियो बनाएंगे जब टाइम मिलेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर में हमारे पास है दो लेस देन एंड दो ग्रेटर देन टुगेदर। तो शिफ्ट ऑपरेटर करता है आपका जो भी नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसको जो भी डायरेक्शन उधर शिफ्ट कर देगा। तो अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो क्या करेगा, राइट में एक 0 ऐड कर देगा, तो उसका साइज़ बढ़ा दिया। अगर आउटपुट आता है आपका 10, उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो वो 100 हो जाएगा, पीछे आपने 0 लगा दिया। अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो अगर 1000 अगर आपका वैल्यू है तो उसको राइट शिफ्ट किया, मतलब छोटा कर दिया, और तो 100 हो गया। यहाँ से वॉल में आपने उसको इंसर्ट कर दिया। तो उसको ऐसे हम समझ सकते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट मतलब जो भी नंबर है उसका बाइनरी फॉर्म को आपने एक बढ़ा दिया, उसको लेफ़्ट की तरफ पुश किया, उसका साइज़ बढ़ा दिया, और पीछे आप 0 लगा देते जब साइज़ बढ़ाने के लिए। और राइट शिफ्ट में उसको अंदर कंप्रेस कर दिया। तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो ये सारा हटा देते हैं, हम पकड़ते हैं 10। तो 10 का बाइनरी क्या होता है, 1010। अगर हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो प्रिंट ए लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1। कितना आप उसको लेफ़्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, एक बार करना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आउटपुट इसका, मैं हैश लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ। आउटपुट उसको एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करने पे हो जाएगा आपका 1010, और आपने उसको एक लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया, मतलब लेफ़्ट की तरफ आपने पुश कर दिया उसको, और पीछे आपका 0 लग गया। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, फाइंड करने से पहले हम देख लेते हैं लेफ़्ट शिफ्ट का। तो ये हो जाता है आपका 16 एंड 4 20 आ जाएगा आंसर आपका। अगर आपको पता है बाइनरी नंबर्स के बारे में तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो 16 8 की जगह पे 0 है तो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। देन 4 16 एंड 4 आपका 20 हो गया, एंड देन 2 एंड 1 आपका 0 है। तो ये नंबर है, इसको आप सिंपली अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 20 मिलेगा। तो मेन क्या था, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, उस नंबर को आपने लेफ्ट शिफ्ट किया, और जो भी आंसर है उसको आपने डेसिमल में वापस कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर लेफ्ट शिफ्ट हम करते हैं बाय 2 तो क्या हो जाएगा, ये एक और बार लेफ्ट में चला गया और यहाँ पे आपका पीछे 0 आ गया। तो ये आपका बन जाता है 32 एंड 8, तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इनिशियल वैल्यू क्या था 10, तो एक बार लेफ़्ट शिफ्ट किया तो उसका
20 हो गया, एक और बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो उसका 40 हो गया। तो हर बार उसका वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ते जा रहा है। तो जैसे आप डेसिमल नंबर को, आपका डेसिमल नंबर है, उसके पीछे अगर आप ज़ीरो लगाते हो तो उसका वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ता है। 1 तो 10 हो जाएगा, देन 100 हो जाएगा, देन 1000 हो जाएगा। लेकिन बाइनरी नंबर को अगर आप 2 से बढ़ाते हो, सॉरी उसके पीछे ज़ीरो लगाते हो, तो वो 2 टाइम्स उसका वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि वो बाइनरी है, बेस 2 है, 0 1, और अगर एक और पीछे आपने लगा दिया तो वो 2 टाइम्स बढ़ गया। डेसिमल में बेस इज़ 10 तो वो 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ जा रही है। तो ईच लेफ्ट शिफ्ट से वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ जाती है और ईच राइट शिफ्ट से वैल्यू 2 टाइम्स घट जाएगी। जैसे यहाँ पे हम एक और बार कर लेते हैं, 3 से करते तो आपको यहाँ पे एक और ज़ीरो लग जाएगा, उसको आपने 3 बार लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे रन करते हैं, 10 का 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 से मल्टीप्लाई किया 40, 2 से मल्टीप्लाई किया 80। तो जितनी बार आप शिफ्ट कर रहे हो लेफ्ट में, उतना बार वो 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और सेम वे में अब राइट शिफ्ट का भी देख लेते हैं। राइट शिफ्ट में क्या होता है, वैल्यू जो भी है उसका बाइनरी फॉर्म इतना आ गया, उसको आप कंप्रेस कर रहे हो, तो उसके बाइनरी फॉर्म को कंप्रेस कर रहे हो, उसके डेसिमल फॉर्म को नहीं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, देन उसको कंप्रेस किया। तो बाइनरी में हर बार एक डिजिट कम हो रहा है, अगर छोटा हो रहा है साइज, तो आपका 2 से डिवाइड होते जा रहा है वैल्यू। तो अगर हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं, समझो 1000 ले लेते हैं, तो इसका बड़ा सा कुछ रहेगा, या 1024 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपली होता है 1024, 512, 256, 128, 64, 32 एंड 16, 8, 4, 2, 1। तो ये आपका नंबर हो गया बड़ा सा। ये इसका 1024 का ये बाइनरी फॉर्म है, इतना बड़ा। तो इसको अगर आप राइट शिफ्ट करोगे तो ये एक पीछे से हट जाएगा। अभी तो करंटली ये है, तो इसको अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट किया बाय 1 टाइम, उसको अगर राइट शिफ्ट किया तो उसका आउटपुट क्या आता है 512। तो जैसे बताया, उसका बाइनरी फॉर्म एक कम हो गया, तो पीछे से यहाँ से एक ज़ीरो हट गया। तो ये आपका, इस नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 512 आता है। अगर इसको एक और बार आप राइट शिफ्ट कर दोगे, राइट शिफ्ट बाय 2, 1 2, उसको 2 बार घटाया हमने, तो वो 2 बार 2 से डिवाइड हो गया, तो 4 से डिवाइड हो गया, तो 256। 1000 आपका 256 आंसर आ गया 2 टाइम्स राइट शिफ्ट होने के बाद। इसको फर्दर अगर आप करोगे, 3 बार आप उसको घटा रहे हैं, तो पहले 1000 का 512, 512 का 256, 256 का 128, तो आंसर आपका यहाँ पे 128 आ गया। ये 1024, 512 ये सब 2 की पावर है। तो जब आप कन्वर्जन सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो आपको ये इजीली समझ जाएगा। सिंपल है, हर एक 2 की पावर है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो ये सारी पावर्स है। तो 1 2 4 ये डबल डबल होता जाता है, 8 16 32। तो ऐसे ही यहाँ पे है। तो उसको अगर 4 से कर देते हैं तो 4 टाइम्स 2 से डिवाइड हो गया, तो उसका वैल्यू 8 से घट, 4 टाइम्स 2 से डिवाइड हो गया तो 128, देन फर्दर 2 से डिवाइड किया 64। तो आपका आंसर यहाँ पे 64 आ गया। तो ये सारे थे ऑपरेटर्स। तो हमने सारे टाइप के ऑपरेटर देख लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमने देख लिए। तो यहाँ पे हमने सारे ऑपरेटर्स देख लिए, सारे टाइप के ऑपरेटर एकदम डेप्थ में देख लिया हमने इनको विद एग्जांपल हमने सॉल्व किया पाइथन में, क्या क्या ऑपरेटर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप अगर आपको किसी भी इसमें डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और नहीं तो एक और बार इसको वापस देखिए रिपीट पे, तब आपको इजीली समझ जाएगा। तो डाउट मैं हमेशा सॉल्व करता रहूँगा, आप कमेंट में डालते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।